एक गरीब बच्चे की कहानी। जब मैं एक छोटे से गांव के एक गरीब बच्चे के पास न महंगे कपड़े थे न खिलौने, लेकिन उसके पास था एक बड़ा सपना। गांव के संकेरे रास्तों पर नंगे पांव दौड़ता हुआ वह हमेशा और सोचता, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता एक छोटे किसान थे और माँ घरों में काम करती थी। पढ़ाई के लिए स्कूल जाना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखों पढ़ने को मिलती। वह पत्र पलटता और नई दुनिया में खो जाता। लेकिन असली चुनौती तब आई जब एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। अब उसे भी काम करना था, लेकिन उसने अपने वह खेतों में काम करता और रात में सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे किताबें पढ़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लेगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। एक दिन एक शिक्षक, उन्होंने उसे पढ़ाई में मदद की और उसे एक्स्ट्रा समय देकर पढ़ने में मदद की। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ये समय बीता और वह बच्चा निकलकर अपनी मेहनत के दम पर उसने एक प्रतिष्ठा नौकरी हासिल कर ली। जब वह सालों बाद अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे। और उसके गांव में हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला बहुत कम लोगों के होता है। गरीबी सिर्फ एक परिस्थितियां है, लेकिन मेहनत और लगन से कोई भी। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ बड़ा करने की चमक। वह स्कूल जाने के लिए हर दिन कई किलोमीटर किताबों से पढ़ता। वह उसकी गरीबी मिटाने की चाबी है। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो मुश्किल से दो वक्त का खाना जुटा पाते थे। माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसों जब स्कूल की फीस जमा करनी थी, लेकिन पैसों नहीं थे तो उसने खुद कमाने का फैसला किया। और वह सुबह स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, पढ़ाई लिखाई से क्या मिलेगा, बर्तन ही। अपने सपनों की सोचता रहा। एक दिन स्कूल एक निबंध प्रतियोगिता रुकावट नहीं, अगर इरादे मजबूत हो। उसका लेख स्कूल के डिमांड मास्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने दी। वह अब पढ़ाई करने लगा। एक दिन स्कूल शाम को काम, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी मेहनत जारी रही। मेहनत रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करके उसने खुद को आगे बढ़ाया। कुछ साल बाद वह लड़का जिसने चाय की दुकान पर बर्तन धोए थे अब एक बड़ी हंसते हुए लोग को दीपू अपनी पहली सैलरी से गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी बनाई, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपने सपनों के दूर न रहने की गरीबी अगर हौसला तब कोई हमें नहीं कर सकता।